मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जगत गुरु नमस्तुभ्य शिवाय शिवदाय च योगेन्द्राणां च योगेन्द्र गुरुणां गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर 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 हर। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म जगदाधार जगत नियंत्रण भूत पावन पतित पावन बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परमाराध्य परिव्राजकाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान सभी भारत भूमि के तपस्थलियों से दिव्य मठ मंदिर कंदराओं गुफाओं आश्रमों को त्याग कर बड़ा अनुग्रह करके पधारे महापुरुषों के श्री चरणों में नमन। आप सबको गोस्वामी जी का प्यारा भाव सिया राममय सब जग जाने के भाव को लेते हुए आप सबको भी करम प्रणाम। जो सबको नमन प्रणाम। आओ अब कथा का शुभारंभ करते हैं। पंचम दिवस की बेला है, बड़ा आनंद है। शिवरात्रि का ये महामहोत्सव लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई बनारस भागता है तो कोई नासिक जाता है, कोई कैलाश मानसरोवर जाता है तो कोई नीलकंठ जाता है भोलेनाथ की साधना करने के लिए। कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लोग जिन तीर्थों में जाते हैं वो तीर्थ ही शिव पुराण रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे दिव्य समय का सदुपयोग करते हैं हम लोग और इतने पावन समय में हम लोग आइए पंचम दिवस की बेला में शिव महापुराण का शुभारंभ करें। उससे पूर्व सभी लोग बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर रुद्राष्टकम को गाएंगे। सब लोग बोलना मेरे साथ मिलकर, बड़े भाव से बोलना। जिनको याद है बोलना, जिनको याद नहीं है
वो लोग स्तुति पत्र का ले लीजिएगा और देखकर बोलना, सभी लोग बोलिएगा बड़े भाव से। नमामि समीसा ननिर्वाणरूपम् व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कारमूलं तुरीहं गिराज्ञानिकोटितमेशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं पुनागारि संसार पारं नतोऽहम्। गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि विभासि शरीरं स्फुर्णोल्लिकल्लोलनिचारगङ्गा दशदभानुबालेन कण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डिलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननामि कण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं विकष्टं प्रकल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रियेषु निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिर्भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदो मोहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमहारी नयावत उमाना भजन्ति है लोके परिवारा न तावत् सुखं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमुने विपूजा न तो हम सदा जरा जन्म दुःख तातव्यमानं प्रभो पाहि आपन मामीश शम्भो प्रभो पाहि आसं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन मामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शम्भुः प्रसीदति। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हे हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हे हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। एतस्मिन्नान्तरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वरः अवोच शरणवतां दक्ष सुरादीनां यथार्थतः। ध्यान से सुनिएगा। इस पुराण की कथा नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। सुनना, गौर करना। नारद जी सुनाते सुनाते बोले, नारद जी को बोले, ब्रह्मा जी सुनाते सुनाते बोले, नारद एतस्मिन्नान्तरे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? जब सती ने देह त्याग दिया, कल सायंकालीन बेला में हम लोग कथा में सुन रहे थे, शिव महापुराण के सती खंड में 30वें अध्याय में सुन रहे थे कि सती पिता के घर गई थी यज्ञ में। और गजब की बात देखना, यज्ञ में जब सती गई है, निज जनों का अपमान सहन नहीं हुआ। शिव महापुराण में आया, सबका अपमान व्यक्ति सहन कर सकता है, अपनों से अपमान सहन नहीं कर पाता। रामायण में भी गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे कठिन जाति अपमान। सबसे कठिन कुछ है तो जाति का अपमान है। जाति के लोग अपमान करें, ये बड़ा कठिन है सहन करना। आप कहीं खड़े हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आप पर, लेकिन आपके अपने ने कुछ कह दिया तो फिर सहन नहीं होता। मैया, ओ माँ, जरा मेरी बात पर ध्यान देना। सती जब अपनों से दुखी हुई, तब याद आई क्या? निज अज्ञान। मैंने अपना अज्ञान
के सामने शिव के ज्ञान को नहीं माना, शिव को नहीं माना। कभी कभी ऐसा होता है भैया, कभी कभी हम अभिमान में ऐसे डूब जाते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। हमें सामने वाला मार्गदर्शक सही है, मार्गदर्शन भी सही कर रहा है, लेकिन वो जो अज्ञान की पर्दा है वो हमें सही देखने नहीं देती। और कभी कभी अंधा हो जाता है ना व्यक्ति, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे मद से अंधा हो, चाहे वो काम में अंधा हो, चाहे वो भूख में अंधा हो। भैया कभी कभी व्यक्ति पुत्र के मोह में भी अंधा हो जाता है। हाँ, सुनना जरा, गौर करना मेरी बात को, एक बार सोचना, ऐसा होता है। मैया आज सती आई पिता के यज्ञ में, सती ने जब देखा अपमान, तब भोले बाबा की बात याद आई कि भोलेनाथ ने सही कहा था। मैंने अपना अज्ञान भोलेनाथ की बात में लगा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? अरे मैंने जो गलती की है उसका आप कोई प्रायश्चित नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरा अपमान जहां होता मैं सहन कर लेती मैं, लेकिन मेरा ही नहीं, भोलेनाथ का अपमान हुआ है, मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगी। और प्यारे एक बात ध्यान से सुनना, जब तेरा शिव रूठ जाए, तेरा परमात्मा रूठ जाए, जब तेरा देवता रूठ जाए, तब समझ लेना सब रूठ गए तेरे से। हाँ, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आप कहीं मंदिर पर गए, किसी तीर्थ में गए, किसी देवता को आपने बोल दिया ये चढ़ाऊंगा, काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, नहीं भी चढ़ा पाए तो इतना नाराज नहीं होगा वो देवता। लेकिन गांव की चामड़ हो चाहे पथवारी, यदि आपने बोल दिया ऐसा काम हो जाए देवी ये करूंगा, चाहे भले एक नारियल की बात हो और काम होने पर तुमने नारियल नहीं चढ़ाया, तो प्यारे वो दूर का देवता भले कुछ ना कहे, लेकिन चामड़ तुम्हें नचा देगी, वो पथवारी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ, ये निश्चित है प्यारे। आपका कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए ना, शादी में, विवाह में, तो आप एक बार फोन भी कर दोगे कि गलती हो गई, क्षमा कर दो, प्रसन्न हो जाएगा, कोई कहेगा कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलो माफ किया। लेकिन परिवार के नाराज हो जाए, कोई खास परिवार के नाराज हो जाए तो वो जल्दी मानते नहीं है, वो तो जब ही मानते हैं जब पूरा परिवार जाए, रिश्तेदार जाए, और वो भी फिर नाराज भी हो जाए तो मनता भी जब है जब पूरे गांव के खा जाए दावत, रिश्तेदार दावत खा जाए, अड़ोस पड़ोस के खा जाए, जब जूठी पत्तल उड़ जाए तब वो रात में मन के आता है। फिर लास्ट में होता है सबसे कठिन, जाते अपमाना होता है। सती आज विरह के समुद्र में ऐसी डूबी, सती को लगा मैंने गलती की है। और ध्यान से सुनना भैया, गलती किससे नहीं होती, ये मानव गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, बस गलती करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। होता ये है कि जब हम गलती करते हैं ना तो हमारा अभिमान, हमारा ईगो, हम अपना अभिमान इतना बढ़ा देते हैं कि फिर हम अपनी गलती को गलती ही नहीं मानते। अरे हमने ऐसा कर दिया तो क्या, पर उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अपने लिए तो हम ऐसे वकील बनते, हमने ऐसा किया, वो तो यूं किया, इस कारण से किया, इस कारण से किया। सफाई कितना दे लेते हैं, और दूसरे की बात पर तुरंत जज, तुरंत निर्णय करते हैं, उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। और ध्यान से सुन लेना, ये भक्ति का मार्ग है। शिव महापुराण कहता है कि जिस दिन तुमको अपनी गलती अपने में नजर आने लगे, दूसरे ने भी कुछ किया तो गलती अपने में नजर आने लगे, उस दिन समझ लेना अब तुम सन्मार्ग पर चलना प्रारंभ हो गए। भैया सुनना, ये सत्संग का मार्ग, धर्म का मार्ग, महापुरुषों की शरणागति का मार्ग सहज नहीं है। कल भी मैं चर्चा कर रहा था कथा के बीच में, सम्मान सबको नहीं पचता, महापुरुषों का संसर्ग सबको नहीं पचता जी।
कितने लोग मैं बता दूं जो भाव से जुड़े, कुछ दिनों ने सम्मान लगा, फिर तो लगने लगता है कि अब तो सब सामान्य है, अब तो ये सब हमारे ही जैसे है। अरे जरा एक बात ध्यान से सुनना राजपाल जी, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में उसके सामने महात्मा भी जा रहे थे उसी ट्रेन में, फर्स्ट क्लास एसी में बैठकर दोनों जा रहे थे। अब वो महात्मा भी अपनी उसमें केबिन में और वो भी केबिन में, दोनों बैठे। ट्रेन चली बीच में, अब महात्मा के पास आके प्रणाम करके वहीं पास में बैठ गए। महाराज आप में और हम में कोई अंतर नहीं, देखो आप भी लाल कपड़ा पहने, हम भी पहने, महात्मा तो महात्मा। महात्मा बोले बिल्कुल क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, तू और हम एक ही है। अंतर देखता कैसे है, देख देह से देखे तो तेरी भी 5 भौतिक देह है और मेरी भी, और आत्मा से देखे तो आत्मा तो एक ही है, दोनों के अंदर अंतर क्या है। वो बोला महाराज देखो सामान आपके पास भी है, बैग आपके पास भी है, बैग मेरे पास है। बोले वो तो है ही, मेरा भी है, देख बेटा इतना दंड कमंडल कंबल चद्दर सब लिए फिरता हूं मैं तो। बोले महाराज तो फिर क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। महात्मा बोले अंतर मानता कौन है, तू मानता होगा, हम तो अंतर मानते ही नहीं है। ओ मैया सुनना जरा, वो तो फिर तो क्या था, वो तो खुद ही महात्मा बन के बैठ गया। निर्णय का कोई आए तो वो खुद ही बात करने लग जाए, महाराज ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। साधु अपनी मस्ती में। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, महात्मा उससे बोले आओ उतर के चलते हैं। बोले चलो। दोनों लोग प्लेटफार्म पे आ गए। गुरुदेव तो उसकी कोई वो थोड़ी, वो तो खुद ही बन गया, साधु बन गया, बगल में बैठ गया महाराज जी की ब्रेंच पर। दोनों एक साथ बैठ गए। थोड़ी देर ट्रेन रुकी, वहां ट्रेन चलने लगी। सुनना जरा, जैसे ही ट्रेन जाने लगी वो बोला महाराज जी चले, ट्रेन ने हॉर्न लगा दिया। अरे यहाँ स्टेशन है, यहाँ तो ट्रेनें आती जाती रहती हैं, बैठ। अरे महाराज जी अपनी ट्रेन जा रही है। अरे बेटा शरीर ही अपना नहीं है, तू क्या अपना अपना, बैठ। अरे महाराज जी ट्रेन चल दी। अरे जाने दे, क्या है और आएंगी ट्रेन, बैठ। अरे महाराज जी उसमें सामान रखा है। बोले रखा ही रहता है, मेरा भी रखा है, बैठ। अरे महाराज जी आपकी क्या है, आप छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। महात्मा बोले अंतर क्या है तेरे में मेरे में। वो बोला बस समझ गया कितना अंतर है, बस इतना ही अंतर है, आप छोड़ सकते हो, मैं छोड़। इतना सा ही अंतर है प्यारे। एक गृहस्थ होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक वो व्यक्ति जो सामान्यतया संसार को देखता है ना, वो त्याग नहीं पाता, वो छोड़ नहीं पाता, वो अपनी कमियों को खोज नहीं पाता। पर साधु एक ही करता है, वो तो अपनी कमियों को खोजता है और निज निज मुखन कही निज होनी, अपने मुख से अपनी बुराई कर देता है। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मुझ जैसा कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन दुष्ट होगा, कौन पापी होगा। और गोस्वामी जी तो बार बार रामायण में एक बात कहते, क्या रुक जाना चल, वो लाइट बदल रही, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट जनरेटर ना आई। बस इतना ही अंतर है एक महापुरुष में, आप में, एक सामान्य जीव में। त्याग नहीं कर पाता, प्रायश्चित से भर गई थी सती।
और प्यारे, जब सती प्रायश्चित से भरी है, प्रायश्चित की दुनिया में डूब गई है, सती को रास्ता नहीं दिखा। सती को लगा नहीं मैं जाऊं कहां, मैं करूं क्या। तब सती ने एक एक करके सबको डांटा था। कल सायंकालीन कथा में आप सुन रहे थे, सती ने सबको डांटा है एक एक। भगवान ब्रह्मा को डांटा, विष्णु को डांटा, इंद्र को, कुबेर को, ऋषियों को, सबको डांटा कि जिस यज्ञ में शिव ही नहीं है, जिस यज्ञ का उद्देश्य कल्याण ही नहीं है, जिस यज्ञ का उद्देश्य केवल अभिमान है, वो यज्ञ किस बात का। कई लोग यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, कथा कराते हैं केवल इसलिए कि देखो दुनिया कहे कि हमने भी कराया। हाँ, केवल एक अपना सम्मान देखने, दिखता नहीं है हमने कितना बड़ा कराया। हाँ, वो केवल प्रशंसा के लिए, वहां आत्म कल्याण का कोई विषय नहीं है। और कई लोगों को तो मैं जानता हूं जो कथा भी कराते हैं और फिर भी कथा नहीं सुनते, वो व्यवस्था ही में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति कथा कराने के लिए आया और कथा की तैयारी की, और उसने कथा के लिए कहा कि हमारी कथा कर दो। और हम कथा करने गए, वो भला आदमी 7 दिन कार्ड लगाने में रह गया। 7 दिन सुबह निकलता गाड़ी लेकर, कार्ड लगाता, रिश्तेदारों को कार्ड देने जाता, और शाम को लौट के आता, कहता महाराज कैसी रही। हाँ, लास्ट के दिन के भंडारे की 2 दिन से तैयारी शुरू। महाराज अब कथा तो नहीं सुन पाएंगे। क्या सुन पाई हमने, क्यों, व्यवस्था ही बहुत थी, तो कराई किस लिए थी तूने। केवल दिखावा के लिए, केवल मान प्रतिष्ठा के लिए। समझना, जो यज्ञ केवल प्रतिष्ठा के लिए ये है ना, वो तामसी है। वही दक्ष के यज्ञ हैं। सती ने क्या किया, देह त्याग दिया था। जैसे ही सती ने देह त्यागा, मां ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एतस्मिन् तरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वर अवोच्य शृण्वतां दक्ष सुदादीनां यथार्थतः। रे रे सुनो, एतस्मिन् तरे, इसके बाद क्या हुआ, इसके अनंतर क्या हुआ जरा सुनना मैया ध्यान से। म्यूट कर देना, म्यूट है, म्यूट है कैमरा। अपन ने कल कहा था ततो बुद्धम निकिंचना, तुम यहां से निकलो, त्याग दो यज्ञशाला। तथा कृतः कथम नो स्वपुत्र्यास्त्वादरः पराः, तुम अपने पुत्र आदि को लेकर यहाँ आए हो। अरे सुनो ब्रह्मा, तुम भी मोहित हो गए इसकी बात में। आकाशवाणी ने एक एक का नाम ले लेकर कहा तुम यहाँ से जाओ। शिव गणों को तो भगा ही दिया था। मैं भृगु आदि ऋषियों ने मंत्र के बल पर, शिवगण 60,000 शिवगण आए थे ना सती के साथ, वो साथों उत्पात मचाने लग गए थे। भृगु आदि ऋषियों ने हाथ में जल लिया है, मंत्रों को पढ़ा है। रक्षो हणम बाला गहनम वैष्णवी मिदमहंतम, जो यज्ञ रक्षा के मंत्र उनको पढ़ के फेंका।
शिव गण वहां से भाग पड़े थे। भोलेनाथ से जाकर शिव गणों ने स्तुति की और भोलेनाथ को पता चला सती ने देह त्यागा। भोलेनाथ ने जटा उखाड़कर पटकी और जटा से वीरभद्र का प्राकट हुआ। जैसे ही वीरभद्र का प्राकट हुआ, वीरभद्र को भोलेनाथ ने देखा, वीरभद्र ने प्रणाम किया। स्वामी आदेश करें, क्या आदेश है? भोलेनाथ मुस्कुराए। वीरभद्र, आज धर्म की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें जाना है, क्रोध करना है। दक्ष का जो यज्ञ है वो यज्ञ का असली स्वरूप नहीं है, वो यज्ञ के रूप में केवल अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, वो यज्ञ नहीं है, उसको नष्ट करना है। और वीरभद्र चल दिए। और सुनना कितना गजब का लिखा है, शिव पुराण कहता है वीरभद्र जब चले तो कैसे चले। वीरभद्र की यात्रा बड़ी जोरदार है। हाँ, गड़ई समेता किल तैर महात्मना, सबीर भद्रो हर वेश भूषणा। वीरभद्र को भगवान ने अपना ही वेश दे दिया। जैसे भोलेनाथ दिखते हैं दिव्य कर्पूर गौरम, ऐसे वीरभद्र भी है। और सहस्र बाहुर भुजगाधिपाढ्यो, ययौ रतस्ता प्रबलोति भीकरा। वीरभद्र की 1000 भुजाएं थी। और ये जिस रथ पर बैठ के गया ना, जरा सुनना, आपको आश्चर्य होगा, इसके रथ में घोड़े नहीं है। हाँ, मालूम वीरभद्र का रथ क्या है, किससे जुता हुआ ये रथ? सुनना, नलवा नाम च सहस्रत्वे प्रमाणम स्यंदनम हिता, अयुते नैव सिंहानाम वाहनानाम प्रयत्नता। उस रथ में 8 लाख हाथी का जो विस्तार होता है, इतना बड़ा विस्तार का तो वो रथ है। और उस रथ में 10,000 सिंह जुते हुए थे, शेर। अब सोचिए, जिस रथ में शेर जुते हों, शेर का वेग क्या होता है? दौड़ने में शेर का वेग बहुत होता है। और शेर के वेग में वो रथ चला, अकेला नहीं जा रहा है वीरभद्र। वीरभद्र के साथ सेना है, और सेना भी कितनी है सुनिए। तथैव प्रबला सिंगा बहवा पार्श्वरक्षका, शार्दूला मकरामस्या गजस्तत्र सहस्रशाः। हजारों सेना इसके साथ हैं, लाखों। अरे भैया, इसके साथ में काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मृडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवा, इस 9 की 9 देवियां अब महाकाली के साथ दक्ष का यज्ञ विनाश करने के लिए जा रही हैं। इतना ही नहीं, डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, पुष्पन, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, ये भी दक्ष के यज्ञ की ओर जा रहे हैं। जो 64 योगिनियां हैं ना, तुम गाते हो 64 योगिनी गापत नृत्य करत, वो 64 योगिनियां भी जा रही हैं। गणेश्वर नामक एक भोलेनाथ का गण है, ये गण 10 करोड़ गणों को लेकर साथ में जा रहा है यज्ञशाला की ओर। अरे महाराज जी, शंकुकर्ण नामक एक गण है, ये 64 करोड़ गणों को लेकर जा रहा है। और इतनी सेना, उत्तम नामक करो ये है, ये पिपला, सनद आदि 1 करोड़ को लेकर जा रहे हैं। और इतनी संख्या को लेकर दक्ष की यज्ञ की ओर निकले। दक्ष बैठा था,
दक्ष को उत्पात होने लगा। दक्ष की यज्ञशाला में अभी अभी दक्ष का अंग फड़कने लगा। दक्ष कहता है मेरी बाईं आंख फड़क रही है, अरे देखो देखो मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, अरे देखो देखो ये भूकंप जैसा होने लगा, अरे देखो देखो ये धूल कहाँ से आने लगी, अभी तो दोपहर है इतनी धूल होने लगी, ऐसा लग रहा है आंधी आने वाली है क्या, ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है क्या, ओहो देखो देखो ऐसा लग रहा है जैसा ये तो संध्या का समय हो गया। खराबाता बभोस्तत्र पशु पांशु वृष्टि समन्विता। बिजली चमकने लगी है, यज्ञ भूमि के आसपास, यज्ञशाला के आसपास सियार चिल्लाने लगे हैं, रोने लगे हैं। ओ भैया दिन में उल्लू का शब्द होने लगा, दिल में उल्लू बोलने लग गए। अरे इतना ही नहीं, धूल के साथ वर्षा होने लगी, आंधी सी आने लगी। अरे देवताओं ने देखा, क्या देखा, देखते देखते एक विशाल सैन्य समूह वहां आ गया, यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। और जैसे ही यज्ञशाला को घेरा, दक्ष ने देखा ये क्या हुआ। दक्ष खड़ा हुआ और खड़ा होकर दक्ष भगवान नारायण की शरण में चला गया। विष्णु भगवान बैठे थे, चरणों में सिर रख दिया, नाथ बचाओ, तुम जगत रक्षक हो, तुम रक्षक, जगत के रक्षक हो नाथ, मुझे बचाओ। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्य भवता साध्वरस्य च। मैं तुम्हारी शरण में आया, आप रक्षक हो, यज्ञ की रक्षा करने वाले हो, हे नाथ आज रक्षा करिए। भगवान नारायण बेण शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्वता शृणुत में बचा। मालूम भैया भगवान क्या बोले, देखो भगवान को शरणागत वत्सल कहा जाता है। आए शरण तजय नहीं, मैं किसी का त्याग नहीं करता भगवान कहते हैं, और शरण में आए हुए का त्याग करना भी धर्म के विपरीत है। लेकिन आज मालूम भगवान नारायण क्या कहते हैं, भगवान बोले दक्ष एक बात सुन ले, अवज्ञा ही कृता दक्ष, दक्ष तूने अवज्ञा की है, तूने गलत किया है। ए दक्ष, जहां अपूज्य व्यक्ति का पूजन होने लगे और पूजनीय व्यक्ति का जहां अपमान होने लगे, वहां तीन ही चीजें होती हैं। बड़ा शिव पुराण का प्यारा श्लोक है, इसको जीवन में लिख लेना, इसको जीवन की डायरी में अंकित करना। शिव पुराण की रुद्र संहिता का 35वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है। अपूज्यायत्र पूज्यन्ते, अपूज्य व्यक्ति की जहां पूजा होने लगे और पूजनीयो च न पूज्यते, जो पूजनीय उसके हम अनादर करने लगे, उसकी पूजा न करें। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वहां तीन ही काम होते हैं माँ, मालूम क्या क्या, दारिद्र्यम मरणम भयम। पहला तो वहां दरिद्रता आना शुरू हो जाती है, जहां सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान ना हो, असम्मानीय का सम्मान किया जाए, वहां दरिद्रता आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। दूसरा मरणम, मरना शुरू हो जाता है, मौत। भयम, वहां डर शुरू हो जाता है। हे दक्ष, यहाँ ये तीनों ही होंगे। अब दरिद्रता भी तेरे पास आएगी, और देखिए ये जो सेना ने घेर लिया, इसका सब मतलब है मरना भी निश्चित है। और सुन लेना भैया एक बात और, क्या भयम, बोले देख दक्ष, भय तो सामने दिख ही रहा है, तू डर रहा है और यही होने वाला है। ये छोड़ दिया भगवान नारायण की शरण, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी तुम पितामह, तुम बचाओ। ब्रह्मा जी बोले दक्ष,
यदि तूने आज अपराध न किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, कोई पाप किया होता तो मैं क्षमा कर देता। सन्मुख होए जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनासहु। पापी को तो मैं क्षमा कर देता हूँ, पापी को बचा लेता हूँ, पर अपराधी को बचा नहीं पाता। अरे भैया देखते देखते उस सेना ने घेर लिया। दक्ष बोला था, अरे मैं तो यज्ञों का साक्षी विष्णु को मानता था, आप भी रक्षा नहीं करोगे, प्रभु मैं कहाँ जाऊं। और कहते कहते और इतने में तो वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरा। उमा जरा सुनना, जैसे ही वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरा, वीरभद्र के सैनिकों ने यज्ञशाला को घेरा। देवता खड़े हुए, भागो। इंद्र ने तुरंत हाथी पर सवार हुआ और इंद्र भागा। तदेंद्रो गज मारूढ़ा तत् इंद्र गज आरूढ़ा, हाथी पर आरूढ़ होकर भागे। वास्तो रूढ़ो नलस तथा। सुनना जरा गजब की बात, अग्निदेव अपने भेड़ पर सवार हुए, वो भी चल दिए, बहुत हो गए यज्ञ, चलो भागो यहां से। सुनना ध्यान से समझिएगा। अरे यमो महिषारूढ़ा, यमराज भी आए थे बैठने यज्ञ में, उनको भी बलि मिलना थी ना। यमराज आए, यमो महिषारूढ़ा, भैंसा को पकड़ लाए, चल। हाँ अरे सुनना भैया, नैरति प्रेत में बचा, पासी चा मकरारूढ़ा, मृगारूढ़ो चमे गति। वरुण देवता मकर पर बैठकर निकल लिए, वायु देवता मृग पर बैठकर चल दिए, कुबेर जी अपना पुष्पक विमान उड़ा दिए वहीं से सीधा। सुनना भैया, अरे देखते देखते तो क्या देखा कि उस देवताओं के साथ जो पत्नियां थी वो भी उनके साथ चल दी। दक्ष बोला, युष्मद बले नैव मया यज्ञ प्रारंभितो महान, और सत्कर्म सिद्धि ये यूयम प्रमाणा स्योर महाप्रभा। आप लोगों ने यज्ञ का प्रारंभ किया था, आप छोड़ के बीच में ही से जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे रुको तो, यज्ञ पूरा करके तो जाओ। उच्चाटनम कृतम तेसा भृगूणाम यज्वनम तदा, यजनार्थम च देवानाम तुष्टार्थ दीक्षितस्य च। और जैसे ही वहां भृगु आदि बैठे थे, इन्होंने मंत्र भी फेंकना चाहा, लेकिन इतने में शिव गणों ने भृगु जी को पकड़ लिया। अब मंत्र नहीं बोल सकते तुम। दक्ष उठ के खड़ा हुआ और बृहस्पति जी के चरण में बैठ गया, गुरु जी आप बचाओ। हे बृहस्पति जी आप बचा लो, तुम तो हमारे गुरु हो, देवताओं के गुरु हो। बृहस्पति बोले, यदि तुम अपराध ना किए होते तो मैं तुम्हें बचा लेता, कोई गलती होती तो मैं समझाता, लेकिन तुमने गलती नहीं, अपराध किया है आज। न मंत्रो सदया सर्वे, तुम अब मत सोचना कि कोई मंत्र काम करेगा मेरा। न औषधया, अब मेरी कोई औषधि काम नहीं करेगी। क्या तुमने संभवन्ते इधर उधर भागने लगा, देवता भागने लगे। और वीरभद्र भोलेनाथ के भक्त हैं, वीरभद्र बोले, सर्वे यूयम बलि बालिश। आप लोग मूर्खता के कारण ऐसे यज्ञ में आए जिस यज्ञ में कल्याण नहीं है, जिस यज्ञ में अनिष्ट की शंका है, जिस यज्ञ का लक्ष्य ही केवल भोलेनाथ का अपमान करना था, उस यज्ञ में तुम आए, यही मूर्खता थी। हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, यम, वरुण, तुम भाग रहे हो, भागो, पर सुनो, आप लोग क्या जानते हो कि इस यज्ञ में आए तो आपको दंड नहीं मिलेगा। शिव अपराधी को दंड तो भोगना पड़ेगा। रे रे हरे महादेव, हे हरि, तुमने आज भोलेनाथ की अवहेलना की है, इसलिए भोगना तो तुम्हें भी
पड़ेगा। इतना कहते कहते आज वीरभद्र ने बड़ी तेज हुंकार भरी है, एक एक देवताओं को पकड़ने लगे हैं। यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। भृगु जी को पकड़ा, भृगु जी गिर पड़े थे यज्ञशाला में, डाली पकड़कर लॉन्च के यज्ञशाला में डाली, भाग्य की आंख निकाल ली। शिव का अपमान हो रहा था, तब तुम आंखों से देख रहे थे। अहम भक्त पराधीना। आहा, भगवान नारायण वहां खड़े हैं, आज बचा नहीं रहे। किसी ने भगवान नारायण से कहा किस बात के भगवान हो तुम, कष्ट आ गया आज बोलो ना। कितनी प्यारी बात भगवान बोलते हैं। अहम भक्त पराधीना तथा सोपि महेश्वर, दक्षो भक्तो हि मे ताता, तस्मादत्रा गतो मखे। मैं भक्तों के अधीन हूँ। मैं तो इस यज्ञ में केवल दक्ष की बातों के कारण आ गया, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि ये भोलेनाथ का अपराध हुआ है। और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के सिर पकड़ा, घुमा के और तोड़ के सिर, जैसे लोग मूली को तोड़ देते हैं, गाजर मूली की पत्ती तोड़ देते हैं, ऐसे दक्ष के यज्ञ को, दक्ष के सिर को तोड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। और बड़ी प्यारी घटना का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी नारद से। नारद यज्ञ के बाद भोलेनाथ के पास आए थे। मैं संक्षिप्त में बताऊं, भोलेनाथ ने दधीची ऋषि को समझाया था कि दधीची ऋषि ध्यान रखना, जिस यज्ञ का लक्ष्य केवल और केवल अपमान है वो यज्ञ सफल कभी नहीं होता। दधीची ऋषि को समझाया। दधीची ऋषि को मृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया था मैया। यहाँ पर ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को यदि आपने किसी गुरु से लेकर यदि सिद्ध कर लिया तो ये मौत को भी जीवित, मरे हुए को जिंदा करने का भी मंत्र है। हाँ, बस साधना की बात है। देवताओं ने जाकर भोलेनाथ की स्तुति की थी। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, कृपा करो, हमसे अपराध हो गया, हमने गलती की है। और मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको एक बात बताऊं। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सम बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागा, जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागा। मरते मरते सती ने वरदान मांगा था, क्या? जन्म जन्म शिव पद। और गोस्वामी जी ने इस कथा को विस्तार न करके सीधा कह दिया, ते ही कारण गिर रह जाए, तेहि कारण हिम गिर रह जाई, जन्मी पारे वती तन पाई, जन्मी पारे वती तन पाई। भोलेनाथ के पास देवताओं ने जाकर स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, प्रणाम किया था, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, गलती हो गई। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। भोलेनाथ तो आशुतोष है ना, आशुतोष कहते हैं जल्दी प्रसन्न होने वाले को, बहुत जल्दी जो संतुष्ट हो जाए। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषरः, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो हैं भोलेनाथ। प्रसन्न हो गए थे। देवताओं से पूछा था क्या चाहते हो? भोलेनाथ हम तो यही चाहते हैं यज्ञ पूरा हो जाए। भोलेनाथ यज्ञ में आए थे। भृगु जी से कहा था महाराज आचार्य जी यज्ञ तो पूरा कराओ। बोले बिल्कुल करा तो दे, पर दिक्कत है क्या? बोले यजमान ना आए। कहाँ है? बोले ये धड़ डला है। धड़ भोले बाबा के सामने रख दिया, सिर बकरे का लगाया था और दक्ष ने स्तुति की है। दक्ष ने बड़ा सुंदर स्तुति करते हुए कहा था, देव देव महादेव कृपाम कुरु नमोस्तुते अपराधम क्षमस्व
मम शंभो कृपानिधे, मैंने अपराध किया जिसका दंड मुझे मिल गया, अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा करिए। मैंने आज देख लिया संसार के जितने लोग थे, यहाँ तक कि देवता भी थे, आपके बगैर कोई सहायता नहीं करता। दुनिया के लोग बड़े मतलब के होते हैं साहब, दुनिया है ये मतलब के ही हैं। और इसीलिए कभी कभी एक महापुरुष की रचना श्री स्वामी रामायणी संत श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज की बड़ी प्यारी एक पंक्ति है, 2 मिनट गुनगुना देता हूँ। और आज कथा को ज़्यादा विस्तार न करके विश्राम जल्दी दे देंगे, और कल बड़ी प्यारी कथा, कल भोलेनाथ के विवाह में प्रवेश करेंगे, माँ पार्वती का भी जन्म करा के कथा को विश्राम देंगे। कल ठीक समय से हम लोग भोलेनाथ के विवाह में आनंद लेंगे, जहाँ तक कथा पहुँचेगी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। शिवरात्रि का पर्व बड़ा प्यारा है। शिवरात्रि की रात्रि में चारों पहरों में पूजन करने वाले को सब कुछ प्राप्त होता जाता है, और शिवरात्रि की रात में हम लोग पूजन भी चारों पहरों का करेंगे। कल बहुत सारे नाम हमारे पास आ गए, क्षमा करना, जिनको बैठना है बोलो नाम अभी लिखा देना, उस दिन मत गए ना, ठीक है ना। आइए हमारे अखिलेश जी बस्तोई से जब तक पूजन करेंगे तब तक आप लोग 2 मिनट मेरे साथ गुनगुनाना। एक ही बोला दक्ष, क्या सब मतलब के यार हमने देख लिया, 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 देख लिया भाई देख लिया, देख लिया भाई देख लिया, हाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सुनना, ये दुनिया के लोग कब तक साथ हैं तुम्हारे, बड़ी प्यारी पंक्ति समझना। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोगी धन जेब में जब तक, समझ आई पंक्ति हैं? तन निरोग, शरीर आपका सुंदर है और जेब में धन है, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोगी धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। ध्यान से सुनना, आपके बैंक में अच्छा खासा पैसा है, दादाजी बूढ़े हो गए, दादाजी के पास अभी भी अच्छा खासा पैसा है ना, तो नाती 10 बार आकर पूछता है दादाजी क्या खाओगे, चाय बना दे, दादाजी मम्मी पूछ रहे पकौड़ा खाओगे, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, कौन से पकौड़ा खाओगे बताओ ना। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन जेब में जब तक, और यदि पैसा नहीं है बाबा के पास, बाबा चिल्ला है दादा बेटा ओ बहू सुनती है जरा पानी लाना, बहू कहती इन्हें भी अभी चिल्लाना है, सुबह सुबह 50 काम होते हैं, अभी भोजन भी बनाना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इनको भी ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी अभी काम की पड़ी है, हाँ? होता है ना। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोगी धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, तन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया,
बड़ा प्यारा भाव किसी महापुरुष का। ये संसार की हकीकत है ना, कुछ ऐसी ही है। ये संसार के लोगों का भाव कुछ ऐसा ही है। ये संसार है, ये साथ तुम्हारे जब तक है, जब तक आप इनके काम के हो। जिस दिन काम के नहीं रहते ना, उस दिन संसार तुम्हारे साथ नहीं है। अगली पंक्ति सुनना। जिस पर विश्वास किया है, जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसी ने हमें निराश किया है। सुनना। जिस पर विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है। प्यारे, यही संसार है। आप विश्वास करते हो ना, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मैं इसको सब कुछ पढ़ा दूं, सब कुछ लिखा दूं, इसको धन दे दूं, संपत्ति दे दूं, सब कुछ देकर इसको ज्ञानी बना दूं। अरे मैं जहां नहीं पहुंच पाया वहां बेटे को पहुंचा दूं। और बेटा क्या है? बाप का अधूरा सपना बेटा है। जो पिता नहीं कर पाया वो बेटे से करवाना चाहता है। लेकिन वही बेटा जिस दिन आगे बढ़ जाता है, वही बेटा जिस दिन बड़ा हो जाता है, उस दिन पिता से कहता है, पिताजी तुम्हारी बुद्धि अब सठे आ गई, तुम पागल हो गए, क्या किया तुमने मेरे लिए? जिस पर विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया रे संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। संसार है। दक्ष उस संसार को देख लिया, दक्ष लोगों की हकीकत को समझ गया। दक्ष ने भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त की है, प्रणाम किया है, दक्ष ने नमन किया है। और ध्यान से सुनना, पितरों की एक बेटी थी, नाम था उसका मैना। हिमालय से उनका विवाह हुआ है। पितरों की बेटी मैना का हिमालय से विवाह हुआ। आनंद है, सभी देवता एक दिन हिमालय के द्वार पर आए हैं। हिमालय को देवताओं ने कहा, हिमालय आप एक काम कर दो। क्या काम? हे हिमालय, बस तुम इतना कर दो हिमालय कि एक कार्य ये कर दो कि आप माँ भगवती की आराधना करो। और मैना ने माँ भगवती की आराधना की है। मैना भगवती की पूजा करने लगी है, मैना भगवती की साधना में लग गई है। और मैना को माँ भगवती ने दर्शन दिए हैं और दर्शन देकर कहा था, माँ भगवती ने मांगो वर। तब मैना ने कहा था, मैं आप जैसी बेटी याच ब्रह्मांड संस्थाने जगत जीवेषु या जगत आप्यायति ब्रह्मादि तृणांतम नमामहे। भगवती ने प्रकट होकर कहा था, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर बेटी बनकर जन्म लूंगी। और मैना प्रसन्न हुई थी, भगवती अंतर ध्यान हो गई थी। धीरे धीरे समय बीता है और समय बीतने के बाद आज चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई और मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में चंद्रमंडल से माँ भगवती जगदम्बिका का प्राकट हुआ है। बोलो पार्वती मैया की। समस्त सिद्धियां हिमालय के समीप में आ गई, सभी पर्वत वहां आ गए, नदियां आ गई, बड़ा सुंदर वातावरण है, प्रफुल्लित है, फूल खिले हुए हैं फूल। और आनंद से बधाई गाने लगे हैं। हिमाचल नगरी में बधाई बजने लगी है और हिमालय आज
बड़े आनंदित हैं क्योंकि उनके यहाँ पर माँ भगवती पार्वती का जन्म हुआ है। जगत जननी ने आज जन्म लिया है। बड़े भाव से आप सब लोग भी बैठे बैठे 2 मिनट माँ भगवती के जन्मोत्सव में बधाई को गुनगुनाएं। बधाई हो। हे आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे, हे आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे, हे आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे खुशियाँ हैं आई, मैना घर में खुशियाँ हैं आई, मैना के घर ये खुशियाँ आई, मैना के घर ये खुशियाँ आई, हर घर मंगल बजत बधाई, हर घर मंगल बजत बधाई, मैना के घर में खुशियाँ आई, घर मंगल बजत बधाई, घर घर मंगल बजत बधाई, मंगल गीत गवाई री अंगना में, हे आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे, हे आज बाजे बधाई अंगना में, आज बाजे, हाँ बारे रसिया ओ बारे रसिया, रसिया ओ बारे रसिया। राजा हिमाचल खुशी मनावे, राजा हिमाचल खुशी मनावे, खुशी मनावे राजा, खुशी मनावे, खुशी मनावे राजा, खुशी मनावे राजा हिमाचल खुशी मनावे, नित्य नए मंगल गीत गवावे, नित्य नए मंगल गीत गवावे, मंगल गीत गवाई री अंगना में, हे आज बाजे बधाई,
बाज रहे ढपी ढोलो नगाड़े, बाज रहे ढप ढोल नगाड़े। भूमि मची है हिमाचल द्वारे, बाज रहे ढप ढोल नगाड़े, ढोली नगाड़े हाँ ढोल नगाड़े, बाज रहे ढप ढोल नगाड़े। नाच लोग लुगाई अंगना में, हे अंगना में बधाई बाजरी अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, अंगना में, अंगना में हाँ अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, अंगना में, आज बाजे बधाई अंगना में, अंगना में। पार्वती मैया की, गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। ज्यादा समय न लेकर यही कथा को हम लोग आज विश्राम देंगे। कल बड़ी प्यारी कथा, भोलेनाथ के विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन है। कल भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत बारात, बड़ा अद्भुत विवाह। सच बताऊं शिव पुराण में बड़ा अद्भुत विवाह है। रामचरितमानस से भी हटकर बहुत प्रसंग हैं शिव पुराण के। कल हम लोग शिव विवाह का आनंद कोशिश करेंगे कि ठीक समय से ले सकें, 2-4 घंटा कथा का आनंद ले सकें, ऐसी कोशिश करेंगे। बाकी जैसी भोलेनाथ की इच्छा, और ज्यादा समय न लेते हुए आइए सभी लोग गिटारी है कि नाचती और ये जानती है कि जब महात्मा पे कौन सा बदलो धरो है। हमारे यहाँ कार्यक्रम हो नाती। मैं आपको एक बार और बता दूं, शिवरात्रि की रात में 4 पहरों का भोलेनाथ का पूजन होगा। शिवरात्रि के महाअभिषेक में, महापूजन में जिन लोगों को बैठना है वो लोग अपना नाम जरूर अंकित करा देना, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा लोगों को बैठाने का इस बार कोई मन नहीं है। उतने ही लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आप लोग अपना नाम अंकित करा दें। आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।